रे मन ये 2 दिल का मेला रहेगा, रे मन ये 2 दिल का मेला रहेगा। यहाँ पर रहते हुए काफी समय बीत गया, सभी लोग हमें जानने लगे हैं, भारी भीड़ भी एकत्रित होने लगी है। अब हमें यहाँ से प्रस्थान करना चाहिए। सकल मुनि ने संगी विदा कराई, सीता सहित चले 2 भाई। यहाँ समीप में जितने भी संत ऋषि हैं, सभी से आज्ञा और आशीर्वाद लेकर अब हमें प्रस्थान करना चाहिए, क्योंकि अभी तक उनके समीप में रहे, उनका आशीर्वाद निरंतर मिलता रहा, उनके द्वारा ज्ञान की पौराणिक कथाएं भी सुनते रहे, तो क्यों ना चलते समय एक बार उन्हें भी अवगत करा दें कि अब हम जाना चाहते हैं, उन्हें अवगत कराएं, आशीर्वाद लें, फिर प्रस्थान करें। अत्रि के आश्रम प्रभु गयऊ, सुनत महामुनि हर्षित भयऊ। हे राजा, हे ऋषिराज, प्रभु आसन आसीन भरी लोचन शोभा निरख, मुनिवर परम प्रवीण जोर पाने स्तुति करत। नमामि भक्त वत्सलम कृपालशील कोमल, नमामि भक्त वत्सलम भजामि ते पदाम्बुजम्, अकामिना सुदावदम्, अकामिना सुदावदम्, अकामिना सुदावदम्। हे भक्तवत्सल, हे शील स्वभाव कोमल स्वभाव वाले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, भक्तों को सुख देने वाले आपकी जय हो नमामि नमस्कार करता हूं। निकाम श्याम सुंदरम बम्बुनाथ मलदरम, प्रफुल्ल कंजलोचनम मदादि दोष मोचन। हे प्रभु, आपका नितांत श्याम में सुंदर शरीर है, आपकी लंबी लंबी भुजाओं का बल अथाह है। दिनेश बल से मंडलम महेश चाप खंडलम, सुनीन्द्र सल्त रंजनम सुरारि वृंद भंजन। हे दीन बंधु, आप दिनेश वंश का मंडन करने वाले हैं, भगवान शंकर के विशाल पिनाक का खंडन करने वाले हैं। मुनीन्द्र संत रंजनम, सभी संत ऋषि मुनि महात्माओं को सुख देने वाले हैं। सुरार वृंद भंजनम, दुष्टों के समूह का आप विनाश करने वाले हैं। विनती कर मुनि नाय सिर, कह कर जोर बहोर, चरण सरोरहु नाथ जनी, कबहु तजे मति मोह। हे प्रभु, मेरी आपसे यही बार बार विनती है, प्रार्थना है कि मेरा मन हमेशा ही आपके चरणों में लगा रहे, आपके चरणों से पृथक ना हो प्रभु। अनसुईया के पद गही सीता, जानकी, मैं चाहता हूँ तुम कुछ समय के लिए अनसुईया माँ के पास जाओ, उनका भी सुशीली विनीता, ऋषि पत्नी मनु सुख अधिकाई, ऋषि पत्नी सुख अधिकाई, आशीष देई निकट बैठाई, आशीष देई निकट बैठाई। भैया तुम्हें एक
नजर देखना है, जिधर तुम छुपे हो उधर देखना है कन्हैया तुम्हें। दिव्य भसन भूषण पहिराए, जे नित नूतन अमल सुहाए। कहे ऋषि बधू सरल मृदुवानी, नारी धर्म कछु ब्याज बखान। पुत्री, जो नारियों के धर्म होते हैं मैं तुम्हें उसमें कुछ बताना चाहती हूँ। नारियों के धर्म उस प्रकार होते हैं जिस प्रकार मूल के साथ ब्याज होता है। माता पिता भ्राता हितकारी, मित्र प्रद सब सुने राजकुमार। स्त्री के लिए माता पिता भाई बंधु सब हितकारी होते हैं, लेकिन किस लिए, किस प्रकार? अमित दाने भरता बेदे, अमित दाने भरता बेदे, अधम सोनार जो से लते, अधम सोनार जो से लते। नारी के बहुत गुण होते हैं और बहुत अवगुण होते हैं। वो किस प्रकार से मैं तुम्हें बताती हूँ। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र और नारी, इन सबका परीक्षण आपत्ति काल में नारी को करना चाहिए। वृद्धि रोग वश जड़ धनहीना, अनंध बधिरी क्रोधी अति दीना। स्त्री का पुरुष धनहीन हो, अंधा हो, लंगड़ा हो, किसी भी रोग से ग्रसित हो, लेकिन नारी को अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे उपति कर किए अपमाना, नारी पाए जमपुर दुख नाना। पति में चाहे कितने भी अवगुण हो, लेकिन नारी को उसका कभी भी अनादर नहीं करना चाहिए। जो नारी अपने पति का अनादर करती है वो रौरव नामक नरक में जाकर पड़ती है। एक ही धर्म एक व्रति नेवा, काय बचन मन पति पद प्रेमा। केवल नारी का एक ही धर्म है, अपने पति की सेवा करना, उसके चरणों में अनुराग रखना। जग प्रतिव्रता चार विधिया ये, वेद पुराणी सरते सब कहाही। इस संसार में 4 प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं। ऐसा मैं नहीं कहती, वेद पुराण संत जन कहते हैं। उत्तम के अस बस मन माहे, सपने आने पुरुष जगनाही। जो उत्तम प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं वो जागृत अवस्था में तो क्या,
स्वप्न में भी पराये पुरुष को नहीं आने देती। मध्यम परपति देख ही कैसे, मध्यमो परपति देख ही कैसे, धाता पिता पुत्र निज जैसे, धाता पिता पुत्र निज जैसे। और जो मध्यम प्रकार की पतिव्रताएं होती हैं वो पराये पुरुषों को देखती तो हैं, लेकिन किस प्रकार से? यदि उम्र में उनसे बड़ा है तो उनको पिता के रूप में, अगर उनकी बराबर का है तो उसको भ्राता के रूप में, यदि उनसे छोटा है तो उनको भ्राता के रूप में। दूसरे जो मत होती हैं पतिव्रताएं वो इस प्रकार से उनको देखती हैं। धर्म विचार समझी कुल रहाई, सो निकृष्ट त्रिय सुते अस कहाई। जो अवसर नहीं मिलने के कारण किसी पराये पुरुष का स्पर्श नहीं कर पाती हैं, पतिवंशक पर पतिरत करई, रो रब नरक कल्प सत परई। जो अपने पति को छोड़कर अन्य दूसरे किसी पुरुष के साथ संभोग करती हैं अर्थात उसका स्पर्श करती हैं, तो वो स्त्री रौरव नामक नरक में जाकर गिरती हैं। सहज अपावनी नार पति सेवत सुति गति लहे, जस गावहि सुत चार अजहु तुलस का हरि प्रिय। और जो मन क्रम वचन से अपनी पति की सेवा करती हैं उनकी सुगत होती है। सुन जान की परम सुख पावा, सादरता सु चरण सिर नावा। पुत्री पति ही सेवा पति ही पूजा, यही है काम पत्नी का। अरे पति के चरणों में है मुक्ति धाम पत्नी का। पति की सेवा में जो स्त्री मर गई वो समझो इस संसार सागर से तर गई। और ये सब मैं इस जगत की स्त्रियों के लिए बता रही हूँ, तुम्हारे लिए खैर तुम्हें क्या मैं शिक्षा दूंगी। जाओ पुत्री, प्रभु तुम्हारी राह देखते होंगे, जाओ। तब मुनि सन कही कृपा निधाना, तब मुनि सन कही कृपा निधाना। आय सुहोई जाऊं बनवाना, तब मुनि सन कही कृपा निधाना। हे ऋषिराज, अब आपका आदेश हो तो जाऊं वन आना, दूसरे वन के लिए प्रस्थान करूं। बस एक निवेदन है, संतत मोह पर कृपा करे हूँ, सेवक जान तजेऊ जन ने हूँ। मुझे अपना सेवक जानकर अपनी कृपा करते रहें, यही निवेदन है। हे प्रभु, कहीं आपने यहाँ आकर के हम सभी संतों को दर्शन देकर के सभी संतों का मान बढ़ाया है। धन्य है प्रभु, आपकी कृपा ऐसी ही हमारे ऊपर बरसती रहे। जाने की बात कहते हो प्रभु, आपके दर्शन तो बड़े भाग्यशाली को ही मिलते हैं, बड़े ही मुश्किल से प्राप्त होते हैं। और आप, हम अपने नेत्रों से आपके दर्शन कर रहे हैं, जाने के लिए तो कह नहीं सकते। यदि आप पूछ रहे हैं तो ठीक है, चलो हम आपको कुछ दूरी तक पहुंचाने के लिए चलते हैं। जैसी आगे रामे लखन पुन पाछे, आगे रामे लखन पुन पाछे, मुनि बरोगे
काचे। उभय बीच सिया सोहही कैसी, ब्रह्म जीवी विचि माया जैसे। भगवान श्री राम ऋषि मुनियों के साथ आगे जा रहे हैं, लेकिन प्रभु के चरण कमल एक जगह रुक गए। आस्ते समूहे देख रघुराया, पूछा मुनि लागे अति दाया, लागे अति दाया। हे ऋषिराज, आप सभी के साथ निरंतर चले ही जा रहे थे, अचानक दृष्टि पड़ी विशाल अस्थि समूह, यह हड्डियों का ढेर दिखाई दे रहा है पर्वताकार में, जिसे देखकर मैं सोच में पड़ गया, आखिर यह हड्डियां किसकी हैं, कहां से आई, कैसे आई। ऋषिराज हे पूजवरो ऋषियों मुनियों, हड्डी का कैसा ढेर यहाँ, यह तपोभूमि का है कला, यह शासन का ढेर। हाँ कितना क्रूर कष्ट वाला यह दृश्य आंखों में आता है। जैसे ही इन हड्डियों पर दृष्टि पड़ी, अपार कष्ट हुआ, चलते हुए कदम हमारे रुक गए। हाँ कितना क्रूर कष्ट वाला यह दृश्य आंखों में आता है, पकड़े हैं इसने पाँव मेरे, आगे अब बढ़ा न जाता। यह क्या है कुछ क्या है, कुछ बतलाए तो, चुप क्यों है, मुंह क्यों उतरे। जैसे ही हमने आपसे पूछा आखिर ये सब क्या है, कुछ तो बोले, आप सभी मौन हो गए। यह क्या है कुछ बतलाए तो, चुप क्यों है, मुंह क्यों उतरे हैं, किस माली की बगिया उजड़ी, जिसके की फूल यहाँ बिखरे। अस्तु भगवान, आप सभी से निवेदन है, इस अस्थि समूह के विषय में हमें अवगत कराएं आप। विस्तार सहित बतलाया। हेलो, हे प्रभु, इस वृत्तांत को आज तक किसी ने नहीं पूछा है, आपने पूछा है। बड़ी ही गंभीरी दास्ता है प्रभु। यहां पर पातापी नाम के दो राक्षस बड़ी मायावी रहते थे। वो बड़ा ही सुंदर फल बनना जानते थे। जब भी कोई ऋषि मुनि महात्मा इस मार्ग से जाया करते थे तो एक भाई फल बन जाता था और दूसरा जो है वो छुप जाता था। जब पेड़ के नीचे से निकलते थे तो महात्मा उस फल को देख करके ललचा करके उसका आहार कर लेते थे। पातापी नाम का राक्षस जब बोलता था भाई तू कहां है, तो वो बोलता था कि मुझे इस महात्मा ने खा लिया है।
तेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि इसके पेट को फाड़ करके बाहर निकल आए। वह पाताल नाम का राक्षस पेट को फाड़ करके बाहर निकल आते थे, रुधिर और मांस का भक्षण कर जाते थे। जो हड्डी है वो सब यहाँ पर एकत्रित करते रहते थे। हमको बेनप की प्रजा जान असुरों ने बहुत सताया है। कितने ही ऋषि मुनियों को यहाँ नर भक्षकों ने खाया। जो भोजन भरे राक्षसों का, उनकी टहनियां पड़ी है। ये पत्ते तो खिजा के पेट में ये सूखी टहनियां पड़ी है। जिस माली का बाग प्रभु, तो शायद वो माली सोता है, उसकी ही लापरवाही से अन्याय बाग में होता है। ये वही राक्षसी हड्डियों का जो ढेर देख रहे हैं आप, ये आपको वही नजर आ रहा है। निश्चरहीन करो मई भुज उठाए प्रण की, सकल मुनिन के आश मन जाए जाए सुख दी। आपने बताया कि ऋषियों और मुनियों की अस्थियां हैं जो राक्षसों के द्वारा यहाँ पर डाली गई हैं। अपार कष्ट हुआ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक प्रण कर रहा हूँ। मैं भुजा उठाकर कहता हूँ, अब से है यही काम मेरा। मैं भुजा उठाकर कहता हूँ, अब से है यही काम मेरा। पृथ्वी को निश्चरहीन करूं, तब दशरथ सुवन नाम मेरा। बोली रामचंद्र भगवान की, बोली लखन लाल की जय हो प्रभु। हे ऋषिराज, अब हम आगे जाना चाहते हैं। यहां से आगे चल करके मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवान। ऋषि अगस्त जी के शिष्य हैं सुदीक्षण। वो बहुत समय से आपकी प्रतीक्षा में भजन कर रहे हैं, आपकी चरणों की बाट निहार रहे हैं। हे प्रभु, आप जाकर के उन सभी भक्तों को दर्शन दे और भक्तों को सुख देने वाले चरित्रों की रचना करें। ठीक है, हम वहीं जाएंगे। मुनि अगस्ती करी शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवान। अरे भाई गुरु भाई, अपने जो गुरु भाई गुरु भाई दंडवाद गुरु भाई। और गुरु भाई, आज तो बड़े दिनों के बाद मेरी याद आई आप सबको। हाँ अरे हाँ गुरु भाई, आज तुम्हें बहुत अच्छी खबर देने आए हैं। अच्छी खबर? हाँ, बहुत मीठी। मिश्री से भी मीठी? हाँ, मिश्री से गुड़ से भी मीठी। क्या बात है भैया, बताओ, बताओ। बात यह है कि आज तुम्हारे आश्रम पर प्रभु श्री राम आ रहे हैं। हे विधि दीन बंधु रघुराया, मोह से 60 परी करे की दाया। अरे गुरु भाई, क्यों मेरा मजाक उड़ाने आ गए आप लोग? अरे नहीं। अरे मुझ जैसे 60 पर क्या कभी प्रभु कृपा करेंगे? नहीं नहीं, क्यों ऐसी बात करने मेरे पास आ गए भैया? नहीं गुरु भाई, हैं? हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। प्रभु श्री राम ने कहा है कि जाओ और मेरे आने का समाचार अपने गुरु भाई को सुनाओ, इसीलिए हम दोनों भाई आपके पास समाचार लेकर आए। गुरु भाई, आप सच सच बताओ, क्या प्रभु आ रहे हैं? हाँ, आ रहे हैं। ये बात सही है? सत्य है। हाँ, अगर ऐसी बात है हाँ। तो भजन हो जाए प्रभु का। हो जाए, है ना? आशा लगी है बड़ी जोर हो प्रभु तो से मिलन की। आशा लगी है बड़ी जोर, ओ प्रभु तो से मिलने की। तो से
से मिलन की। आशा लगी है बड़ी जोर ओ प्रभु तो से मिलन की। आशा लगी है बड़ी जोर ओ प्रभु तो से मिलन की। काशी में ढूंढा वृंदावन में ढूंढा, काशी में ढूंढा वृंदावन में ढूंढा। काशी में ढूंढा वृंदावन में ढूंढा, काशी में ढूंढा वृंदावन में ढूंढा। कहीं न मिला चित चोर हो प्रभु तो से मिलन। आशा लगी है बड़ी जोर ओ प्रभु तो से मिलन की। आशा लगी है बड़ी जोर ओ प्रभु तो से मिलन की। हरि बोल 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 राम 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 बोल हरि 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 बोल। अरे गुरु भाई देखो सुतीक्षण जी भगवान के ध्यान में मग्न हो गए हैं, अब इन्हें जगाना ठीक नहीं। हाँ भैया, चलो सुतीक्षण जी भगवान के ध्यान में मगन हो चुके हैं और समाधि में बैठ गए हैं। अब प्रभु श्री राम आएंगे और वही इनको जगाएंगे। आओ। तब रघुनाथ निकट चलिया तब रघुनाथ निकट चलिया जी जन मन भाए देखे दसान जन मन भाए। काफी समय से इस वृक्ष के पीछे छिपकर हम भक्तराज की भक्ति पूजा देख रहे थे। मुनि राम बहुभांति जगावा जागे न ध्यान जनित सुख पावा। काफी मन लगाकर यह भक्ति कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, फिर भी जिस समय हमारे दर्शन नहीं हुए तो इन्होंने अचल समाधि लगा दी। काफी समय हो गया, अब इन्हें जगाना चाहिए। उठो भक्तराज, उठो भक्तराज, देखो ना जिसके लिए तुम इस प्रकार से अचल समाधि लगाए हो वही तुम्हारे समक्ष है भक्तराज। हो मगन करता भजो तू, हो मगन करता भजो तू, मुक्ति पाने के लिए जाग जा जग जा सुतीक्षण आ गया तेरे लिए। जाग जा जग जा सुतीक्षण आ गया तेरे लिए।
सारे संसार का पालन पोषण जिसके द्वारा किया जाता है, उसका भी पालन पोषण करने वाला हूँ मैं। यह सारा संसार मुझे भगवान कहता है, लेकिन आज मेरे सामने भी कैसा विलक्षण समय है कि एक भक्त के सामने लाचार खड़ा हूँ। जो जगत को पालता है उसका भी पालनहार हूँ मैं। जो जगत को पालता है उसका भी पालनहार हूँ मैं। कहने को भगवान हूँ पर भक्त से लाचार हूँ, लाचार। आ गले लग जा परम प्रिय, आ गले लग जा परम प्रिय, शांति पाने के लिए जग जा सुदीक्षण आ गया तेरे लिए। जग जा सुदीक्षण आ गया तेरे लिए। जग जा सुदीक्षण आ गया तेरे लिए, आ गया तेरे लिए, आ गया तेरे लिए। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर भुज रूप दिखा। मुनि अकुलाए उठा तब कैसे, विकलहीन बन फनवर जैसे। राम जी, अरे अरे कहाँ चले गए? अभी अभी तो प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, कहाँ चले गए मेरे राम जी? आगे देख राम तन श्यामा, सीता अनुज सहित सुखधाम। आ जाओ राम जी, आ जाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। देखो लेकिन कैसे मरूं, यहाँ पर कोई रस्सी भी नहीं है, कैसे मरूं? रुक जाओ। अरे राम जी जहां भी हो आ जाओ, वरना मैं फांसी लगा रहा हूं। 1 2 सवा 2 आ गए? नहीं आए, कोई बात नहीं। 1 2 2.5 अभी आधा बाकी है। प्रभु आ जाओ, कहाँ हो? इस बार तो मर ही जाऊंगा। 1 2 और आ गए, आ गए। जय हो राम जी। कहे मुनि प्रभु सुनी बिनती मोरी, स्तुति करो कवन विधि तो। हे दीनानाथ, आपकी स्तुति मैं किस प्रकार से करूं प्रभु?